तो मैंने क्या बताया कि हम लोग मैक्सिमम समय अपनी इंद्रियों के माध्यम से बाहर की दुनिया में रहते हैं। आंखें हमारी बाहर की तरफ देखती हैं, कान हमारे हैं तो बाहर की आवाज सुनते हैं, नाक है हमारी तो बाहर के गंध लेती है, यदि हाथ हैं हमारे तो बाहर की चीजों को स्पर्श करते हैं, टच करते हैं। आप बोलोगे यही तो जिंदगी है, यही तो दुनिया है। यस, ये जिंदगी और दुनिया तो है, लेकिन ये ध्यान नहीं है। ध्यान क्या बोलता है कि आप अंदर आ जाएं। ये बाहर की दुनिया के बजाय अंदर की दुनिया देखना शुरू करें आप। एक दुनिया आपके अंदर बसती है और एक दुनिया आपके बाहर बसती है। पूरा ब्रह्मांड, हर व्यक्ति इसने जन्म लिया है, बाहर की चीजों को ही देख रहा है, और जितना ज्यादा वो बाहर की चीजों को देख रहा है उतना ही ज्यादा परेशान होता जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो चीज आपको जितना बड़ा सुख देती है वही आपको उतना बड़ा दुख देगी। कोई भी चीज देख लीजिए आप जिससे आपका सबसे ज्यादा लगाव होगा। आपका कोई अनजान व्यक्ति है, जानकार जिससे आपको कोई संबंध ही नहीं है, अमेरिका में रहता है, क्या वो आपको कोई पेन दे सकता है? नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आपका उससे कोई वास्ता ही नहीं है। सबसे ज्यादा पेन आपको कौन दे सकता है? जो आपका सबसे नजदीकी होगा। अब तो हम बात करते हैं, हम बाहर की दुनिया में अपना मैक्सिमम समय व्यतीत करते हैं, और हमें क्या चाहिए? हमें अंदर जाना। इस अंदर जाने की प्रक्रिया का जो नाम है वही ध्यान है। अब ये अंदर कैसे जाया जाए? हम अंदर जाते भी हैं, तो जैसे ही हम 1 मिनट के लिए आंख बंद करके अंदर गए, अंदर पहले तो जाने का हमें तरीका ही नहीं पता। हम आंख बंद कर सकते हैं लेकिन अंदर नहीं जा सकते। मैं यही सिखाने वाला हूं आपको कि अंदर कैसे जाया जाता है। आप खुद अपने अंदर कैसे प्रवेश करें। जिसने वो प्रवेश करना सीख लिया, समझ जाइएगा जितनी भी आपको समस्या लगती हैं सृष्टि में, वो सबका अंत हो जाएगा। बाहर से ही ये समस्या शुरू होती है, और यदि बाहर का एंड कर दिया जाए, अब कैसे करना है? जैसे ही आप, मैंने आपको 2-3 तरीके बताए, आंख बंद करके बैठते हैं और अपनी श्वास पे ध्यान देते हैं, तो आपको एक विशेष चीज महसूस होगी। वो क्या? कि इन जनरल तो मैं कम परेशान रहता था, लेकिन अगर आंख बंद करके बैठ जाता हूं तब तो मुझे और भी सारी चीजें याद आने लगती हैं। किस किस ने मुझसे झगड़ा किया, किस किस के साथ मेरी समस्याएं हुई, किस के साथ मेरा लेना देना है, कौन कौन मुझे परेशान करता है, कौन कौन सी चीजें मेरा स्वास्थ्य संबंधी, परिवार संबंधी, रिश्ते संबंधी, धन संबंधी, सारी समस्याएं और फास्ट मूवमेंट में आने लगती हैं जैसे ही आप आंख बंद करते हो। ये मुझे बहुत लोगों ने बोला कि सर आपने बोला आंख बंद करके बैठ जाइए शांत होने के लिए। बोला शांत होना तो बहुत दूर की बात है, समस्याएं और बढ़ के आ जाती हैं। बिल्कुल आती हैं। क्यों आती हैं उसे समझिएगा। जितनी भी आपकी उम्र है, 30, 40, 50, 60, इतने साल से आपने लगातार निरंतर बाहर ही बाहर देखा है, बाहर की तरफ ही देखा है। तो जब बाहर की तरफ ही आपने निरंतर देखा है तो बाहर की चीजें ही आपको याद आएंगी। लेकिन अब जब हम ध्यान करना शुरू करेंगे तो लगभग 21 दिन के बाद में ऐसा होगा कि आपको बाहर की चीजों से आपका संपर्क टूटना शुरू हो जाएगा। बाहर की चीजों से आपका संपर्क टूटना शुरू हो जाएगा। कभी कभी वो संपर्क 1 सेकंड के लिए टूटेगा, कभी वो संपर्क 10 सेकंड के लिए टूटेगा, कभी वो एक आध मिनट के लिए टूट सकता है, लेकिन जिस दिन वो संपर्क टूटना शुरू हो जाएगा, आप समझिएगा ध्यान की शुरुआत होगी। अच्छा, लोग अक्सर पूछते हैं जी ध्यान कैसे होगा, एक साथ जैसे बारिश आ जाती है कैसे ही आ जाएगा झटके में? देखिए, ध्यान एक निरंतर प्रोसेस है, निरंतर प्रक्रिया, निरंतर, रेगुलर। ये एक झटके में नहीं आने वाला आपके पास, थोड़ा सा समय लगेगा। जब आप पहला स्टेज क्रॉस कर लेंगे बैठने वाला, कि जी मैं बैठना सीख गया, तब मेरी बॉडी नहीं हिलती है बैठते में। जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, आसन सिद्धि, मैंने बात कर रहा हूं आसन सिद्धि की। जिन व्यक्तियों को आसन सिद्धि समझ नहीं आ रही है, जिसने भी आपको यहाँ इनवाइट किया हुआ है, पिछले जो एपिसोड है 4-5,
उन्हें प्लीज सुन लीजिएगा, उसमें आसन सिद्धि कैसे करनी है उसका तरीका दिया हुआ है। यदि आप आसन सिद्धि नहीं कर पा रहे हैं तो ध्यान आपका बिल्कुल नहीं लगने वाला है। आसन सिद्धि के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर दूसरी प्रोसेस जो है वो दूसरे वीडियो में दिया हुआ है, तीसरा प्रोसेस तीसरे में, चौथा चौथे में। यदि एक साथ 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में एडमिशन ले लेंगे तो हमें चीजें समझ में नहीं आएंगी। हालांकि भी 5-6 एपिसोड ही हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको सुनना बहुत जरूरी है। एक और चीज, अगर आपको लगे एक बार सुनने से बात नहीं बन रही है, समझ नहीं आ रहा है, नहीं आएगा, चीजें लैप्स होंगी, तो दोबारा जरूर सुन लें, गलत ना करें लेकिन, ठीक है, गलत ना करें। अब मैं फिर से लौट करके आ जाता हूं उसी पोजीशन के ऊपर जो मैंने बोला, क्या कि हम लोगों को बैठ जाना है, बैठने के बाद में आसन सिद्धि, अपना जो आसन सिद्धि है वो आसन सिद्धि करनी है, श्वास पर ध्यान देना है, ज्यादा करेंगे तो ब्राह्मणी प्राणायाम कर लेंगे। अब इसके बाद जब ये सारे के सारे काम हो गए तो हमें किस पे ध्यान देना है, श्वास के ऊपर ध्यान देना है। बॉडी को हम क्या कर लेंगे, शिथिल, स्थिर, शांत। ये कैसे करना है ये भी पिछले एपिसोड के अंदर बता दिया गया है। आसन सिद्धि भी हो गई आपकी, बॉडी भी आपकी शांत हो गई, श्वास के ऊपर आपने ध्यान देना शुरू कर दिया। अब जैसे ही आप बैठते हैं, श्वास के ऊपर ध्यान देते हैं, एक आध मिनट ही आपको गुजरेगा, तुरंत कोई ना कोई विचार आपके मन में आना शुरू हो जाएगा। स्वाभाविक है, 50-60 हजार विचार एक व्यक्ति के दिमाग में दिन में आते हैं। एक तरह से इन विचारों की मृत्यु और इस मन की मृत्यु ही ध्यान का उद्देश्य है। जो बेनिफिट मिलेगा आपको बताता हूं क्या मिलेगा। बेनिफिट ये मिलेगा कि हम जो इस बाहर के वर्ल्ड में रहते हैं और इस बाहर की दुनिया से संबंधित 24 घंटे हमारा दिमाग लगातार चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, कभी कपड़े के बारे में, खाने के बारे में, पैसे के बारे में, गाड़ी के बारे में। जब आप अंदर एंट्री कर जाते हैं तो बाहर वाले विचार आपके धीरे 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 करके कम होते जाते हैं। फायदा क्या होगा उसे सुनिएगा। जनरली मैंने बताया एक व्यक्ति के दिमाग में 50 से 60 हजार विचार आते हैं, ऐसा वैज्ञानिक बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूं। उन 60 हजार विचारों में से लगभग 55 हजार विचार जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। यानी वो क्या सोचते हैं, आपको नेगेटिविटी की तरफ ही लेकर के जाएंगे। वो गलत है। आज अखबार में न्यूज आ रही है तो सारी ऐसी आ रही हैं, सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ देख रहे हैं तो ऐसा ही उल्टा सीधा देख रहे हैं। 90% लोग आपके साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो विचार भी कैसे आएंगे, विचार भी खराब ही आएंगे दिमाग में। अब जब विचार खराब आएंगे तो क्या होगा, आपका मन और चित्त जो होगा वो परेशान रहेगा। हमारा उद्देश्य क्या है, इन विचारों को घटाना है। जब हमारे दिमाग में विचार घट जाएंगे, मान लीजिए 60 हजार विचार से कुल 6 हजार विचार रह जाएंगे, तो नेगेटिव वाले विचारों की संख्या भी 90% कम हो जाएगी। अब जब नेगेटिव विचार आपके 90% या 95% कम हो जाएंगे तो विचार कैसे रह गए, अब विचारों की संख्या रह गई बहुत कम। अब कोई भी आइडिया आपके दिमाग में आएगा, कोई भी आइडिया दिमाग में आएगा तो 90% संभावना है कि वो सही डायरेक्शन वाला होगा। अभी तो क्या होता है, किसी भी काम करने की सोचते हैं, ये हो पाएगा, पता नहीं, नहीं हो पाएगा, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सचिन जब क्रिकेट खेलता है, सुनिएगा, वो उसका ध्यान कितना है, ध्यान कितना है। कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड के अंदर मास्टरी ध्यान से पहले नहीं कर सकता है। आप बोलोगे वो तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं करता, यस वो बहुत ध्यान करता है। जब एक व्यक्ति किसी भी एक ही लय में लगा रहता है, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे इसके अंदर कोई और कला है, वो सब ध्यानी व्यक्ति हैं। बिना ध्यान के एक व्यक्ति गा ही नहीं सकता है, बिना ध्यान के एक व्यक्ति अच्छा क्रिकेट खेल ही नहीं सकता है। हाँ, वो ध्यान उन्होंने बैठ बैठ के नहीं किया, वो ध्यान उन्होंने अपने फील्ड के अंदर अपने आप को, उन्हें कोई और विचार ही नहीं आता है, सिर्फ उसी फील्ड का विचार आएगा जिस फील्ड के अंदर वो हैं। तो आज मेरा उद्देश्य क्या है कि उन विचारों को आपको कम करना है। आज हम बात करेंगे सिर्फ विचार कैसे कम किए जाएं। तो जैसे ही आप बैठेंगे, आसन सिद्धि करके आप बैठ गए, शरीर को शिथिल करके बैठ गए, किसी भी तरह का कोई भी तनाव शरीर में ना हो, ना आंखों में ना हाथों में। तन के नहीं बैठना, तन के बैठ गए, हाथों को सीधा कर लिया,
बिल्कुल अकड़ के बैठे हुए हैं, आंखें बिल्कुल एक जगह सतर्कपुर में, नहीं, वो सब नहीं चाहिए। एक तरह से मृत्यु का दूसरा रूप है, यानी आपको कोई अगर हल्का सा हाथ मारे तो आप गिर जाओ जमीन पे। उस पोजीशन को बोलते हैं शिथिल पोजीशन। उस शिथिल पोजीशन के अंदर आपने ध्यान करना है। ये मैंने बता ही दिया था, चॉइस आपकी है, कुर्सी पे बैठे हैं, आराम चेयर पे बैठे हैं, कमर लगा करके बैठे हैं, या आपका मन कर रहा है कि मुझे तो सुखासन में, पद्मासन में बैठे, जैसे मन करे वैसे बैठे। हाथों की कोई मुद्रा आप ले सकते हैं। ये मुद्रा सबसे अच्छी होती है, ये मुद्रा सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इससे एनर्जी लॉक हो जाती है। ध्यान रखिएगा, शरीर के अंदर जितने भी नुकीले भाग होते हैं उन सब से आपकी ऊर्जा निकलती है। नुकीले पार्टों से आपकी जो ऊर्जा है उसका क्षय होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हाथों को बंद कर लेते हैं। इसलिए हम क्या कर लेते हैं, पैरों को बंद कर लेते हैं इस तरह से। जब इस तरह से कर लेते हैं तो ऊर्जा का मिनिमम लॉस होता है। ऊर्जा का मिनिमम लॉस होता है। अब वो ऊर्जा जो आपकी आंखों के माध्यम से, कान के माध्यम से, नाक के माध्यम से बाहर की तरफ बह रही थी, अब वो सारी ऊर्जा कहां बहनी शुरू हो जाती है, जब आप बैठते हैं ध्यान के लिए, अंदर की तरफ। और जब आपकी पूरी की ऊर्जा अंदर की तरफ प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है तो उससे ध्यान की तैयारी शुरू होती है। याद रखिएगा, जिस तरह से आप सो नहीं सकते, सोने की तैयारी कर सकते हैं, ऐसे ही आप ध्यान नहीं कर सकते, आप ध्यान की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जब आप ध्यान की तैयारी कर लेते हैं तो कुछ दिनों बाद ध्यान अपने आप ऊपर से आपके बरसने लगता है। उसका उसकी उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं किया जा सकता है। अब बैठ गए, जैसे ही बैठे श्वास पे ध्यान देना शुरू किया आपने, और अच्छी वो चाहते हैं तो एक काम करें, श्वास पे गिनती शुरू कर दें। रिवर्स गिनती शुरू करनी है, ध्यान रखिएगा, गिनती रिवर्स शुरू करनी है। सांस अंदर गई बाहर आई, गिन लिया 10। सांस अंदर गई बाहर आई 9। हर श्वास पिछली श्वास से छोटी होती चली जाएगी यदि आपने जोर नहीं लगाया तो। एक आप जोर लगा सकते हैं सांस पे, नहीं ये नहीं करना, ये प्राणायाम है। प्राणायाम नहीं करना है, सिर्फ बैठना है शिथिल। तो जब शिथिल बैठेंगे तो हर अगली वाली सांस पिछली वाली सांस से छोटी होती चली जाएगी। कोई 20 सांसों के अंदर बिल्कुल शिथिल हो जाएगा, कोई 10 सांस में हो जाएगा। जनरली 10 सांसें बहुत होती हैं। गिनते जाइए बैठे रहिए, गिनते जाइए बैठिए। 10, अगली सांस गई, आई गई, एक साइकिल गिन लीजिए, 9 हो गया। अंदर गई बाहर आई 8, 7। इस तरह से मान लीजिए 10 सांसों में 2 से 3 मिनट लगेंगे, और बॉडी आपकी शिथिल हो जाएगी। और आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कुछ देर बाद कि शायद श्वास चल नहीं रही है। बहुत सारे साधकों को यह महसूस होता है कि मेरी सांस चलनी रुक गई है। उन्हें डर लगता है कहीं ओम नमः शिवाय तो नहीं हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना है, आप ध्यान रखिएगा। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान के अंदर, मैं आपको बता दूं, यहां यहां तक की स्थिति हो जाती है कि रक्त का संचार भी रुक जाता है, आंखों की आई बॉल का मूवमेंट भी रुक जाता है, आपके खून का प्रवाह, हृदय की धड़कन, ये सब रुक जाएगी। लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों के प्रयास से। एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूं, जो हमारे हिंदुस्तान के ही एक गुरु हैं, उनके बारे में। नाम नहीं लेंगे, नाम लेते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन चूंकि हम पॉजिटिव सेंस में नाम ले रहे हैं। साउथ से एक गुरु हैं जिनका नाम है सदगुरु। शायद आप में से किसी ने उन्हें सुना होगा। सदगुरु साउथ से हैं, शिव के बहुत बड़े उपासक हैं, ध्यान के अंदर बहुत अच्छी गहराइयों तक जा चुके हैं। जब ध्यान के बारे में उन्होंने पूरी दुनिया को बताया तो अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट ने बोला उनसे कि जी, जिस समय आप ध्यान के अंदर बैठते हैं, हम चाहते हैं कि हम आपकी बॉडी के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करें। तो उन्होंने बोला मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। तो सदगुरु ने बोला मुझे क्या करना होगा? बोला आपने कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ ध्यान में बैठ जाएं। हमें जो करना होगा, हम कुछ प्रोब लगा देंगे। तो आपने देखा होगा जब अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है तो कुछ चीजों को बॉडी से चिपका दिया जाता है या मूव किया था प्रोब्स को।
ऐसी बहुत सारी प्रोब उन्होंने उनकी बॉडी पे लगा दी, दो सर पे लगा दी, दो यहाँ लगाई, दो यहाँ लगाई, और उनसे बोले सदगुरु आप ध्यान कीजिए। हालांकि उन सब चीजों के लगने के बाद ध्यान करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन अब सदगुरु ध्यान करने के लिए बैठ गए। 15 मिनट बाद क्या होता है, गौर से सुनिएगा। 15 मिनट बाद सदगुरु ने महसूस किया कि वो जो साइंटिस्ट थे वो उनके घुटने पे किसी चीज से, इस तरह की किसी चीज से चोट मार रहे हैं यूं करके। सतगुरु ने सोचा कि ये उनके किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होगा, तो लिहाजा वो अपनी आंख बंद करके बैठे रहे जैसे वो बैठे थे होते थे। थोड़ी देर बाद उन्हें फिर महसूस हुआ कि वो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फिर और जोर जोर से उस हथौड़ी को उनके सर पे, मतलब हाथ पे मारा, पैर पे मारा। सदगुरु को फिर अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सोचा हो सकता है ये भी उनके किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो। लेकिन जब तीसरी चौथी बार उन्होंने ऐसे किया तो सदगुरु ने तुरंत आंखें खोल दी, बोले भाई क्या कर रहे हो, तुमने मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए बुलाया, ये मार मुझे इस तरह से धीरे धीरे करके पिटाई लगाने के लिए बुलाया है। तो जैसे ही उन्होंने आंख खोली तो वो सारे के सारे साइंटिस्ट जो थे वो हैरान रह गए। क्यों हैरान रह गए? उन्होंने बोला सदगुरु हम इसलिए हाथ लगा रहे थे आपके, हम इसलिए छोटे हथौड़े से आपको बीट कर रहे थे क्योंकि आपकी धड़कनें गायब हो गई थी, क्योंकि आपका रक्त का प्रवाह रुक गया था, क्योंकि आपके ब्रेन में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, आपके शरीर के अंदर कोई भी ऐसा पार्ट नहीं था जो ये बता दे कि आप जीवित हो। हम ये समझे कि आप मर गए हैं, ओम नमः शिवाय हो गए हैं। तो जब आप ध्यान की पराकाष्ठा पे पहुंचते हैं तो आपकी बॉडी के सारे काम रुक जाते हैं। और जब ये सारे काम रुक जाते हैं तो जानते हो क्या होता है? आपने सुना होगा गिनी हुई सांसें मिली हैं आपको, गिने हुए प्राण मिले हैं आपको, गिनती की ऊर्जा मिली है आपको। अब जब एक व्यक्ति ध्यान के अंदर उतर जाता है तो सबसे पहला काम क्या होता है कि उसकी श्वास की जो गति है वो शिथिल हो जाती है। यानी जहां एक व्यक्ति 1 मिनट के अंदर 10 से 12 सांस लेता है, वो सांस गिन करके पहले 8 पे पहुंचेंगी, फिर 7 पे पहुंचेंगी, फिर 6 पे पहुंचेंगी, 5 पे पहुंचेंगी, 4 पे पहुंचेंगी। रोकना नहीं है, रोक करके भी आप कर सकते हो जी, मैं तो 1 मिनट सांस रोक लेता हूं, 1 मिनट में एक हो गई। मैं स्वाभाविक सांस की बात कर रहा हूं। अभी आप गिन के देखिएगा, स्वाभाविक आप बैठे हुए हैं तो स्वाभाविक रूप से 12 सांस आपकी आती है, 12 1 मिनट में। 12 श्वास लेने वाले व्यक्ति का जो जीवन है वो लगभग 100 साल के आसपास हो सकता है, 80 से 100 साल के आसपास। यदि आप स्वाभाविक रूप से इन श्वास को घटा करके 12 की जगह 8 ले आए तो आपका जीवन 20% बढ़ जाएगा। यदि इसे घटा के 4 ले आए तो 50% बढ़ जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा जो लोग ध्यान करते हैं, पर्वतों पे रहते हैं, पब्लिक के संपर्क में नहीं रहते हैं, वो सारे के सारे लोग का जीवन बढ़ जाता है। जब आप गुस्सा होते हैं तो आपकी श्वास की संख्या बढ़ती है या घटती है? लिख के बताइए मुझे जरा। जब आप गुस्सा होते हैं तो आपकी जो श्वासों की संख्या है वो बढ़ेगी या घटेगी, जरा मुझे बताइए। जब आप गुस्सा होते हैं, आपको किसी पर गुस्सा हो रहे हैं आप, या आप खाना खा रहे हैं, या आप तेज दौड़ रहे हैं, तेज हो जाती है। अगर आप किसी पे गुस्सा हो रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आप आपकी श्वास जैसे ही तेज होगी तो इसका मतलब आप अपने जीवन को कम कर रहे हैं। आप अपने जीवन को कम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा काम जो आप करते हैं जिससे आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं या जिससे आपकी श्वास तीव्र हो जाती है, समझ जाइए वो आपकी लाइफ को कम करता है। चाहे उसमें सिगरेट शामिल हो, चाहे उसमें ड्रिंक शामिल हो, चाहे उसमें दौड़ना शामिल हो, कोई भी ऐसा कृत्य। तो आज से अगर आप चाहते हैं, आपको जिंदगी से बहुत ज्यादा प्यार है, तो ऐसे कामों को करने का प्रयास करें जिससे आप कम से कम शांत सकें। अब एक और चीज आपको बताता हूं, जब आप 12 श्वास ले रहे होते हैं
स्वाभाविक रूप से, तो आप एक आम व्यक्ति की तरह से जी रहे होते हैं। यदि आपकी श्वासों की संख्या स्वाभाविक रूप से 12 की जगह घट करके 8 हो जाए, 8 हो जाए, बहुत शांत लोग मिलेंगे वो आपको, जिनकी श्वास की संख्या 8 हो जाती है, बहुत शांत मिलेंगे। जानते हैं उसके बाद क्या होगा? आपको सुन के भी आश्चर्य लगेगा। जैसे ही किसी व्यक्ति की श्वास की संख्या 8 पे पहुंचती है, उसका सिक्स्थ सेंस एक्टिव होने लगता है। वो जानवरों की भाषा को भी हल्का हल्का समझना शुरू कर देता है। सारे जानवरों का उसके प्रति प्रेम बढ़ जाता है, सारे ही जानवरों का। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के पास चिड़िया, कबूतर और ये इस तरह के जानवर बैठे रहते हैं, बहुत बैठे रहते हैं। अक्सर योगियों के पास ही ऐसा होता है। उसका सिर्फ एक कारण रहता है कि उनकी जब श्वास दर घट जाती है तो वो आपस में कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं। यदि आप किस पे ले आए, 10 पे ले आए, तो कौन किसके, ये जितने भी पक्षी हैं, जानवर हैं, इनसे आपका वार्तालाप शुरू हो सकता है। यदि आपने उसको घटा करके और 8 पे ले आए, तो जितनी भी निर्जीव चीजें हैं पेड़ रूप की, जैसे पेड़ है कोई भी, वो पेड़ के साथ भी आपका वार्तालाप शुरू हो सकता है। वार्तालाप का मतलब ये नहीं है कि बातें करेगा आपसे, लेकिन एक साइलेंट लैंग्वेज आप उनकी समझ सकते हो, वो आपकी समझ सकता है। और जैसे जैसे ये सांस दर घटती जाती है, आप इस सृष्टि के रहस्यों से परिचित होते चले जाते हो। आप ध्यान रखिएगा, मनुष्य के अलावा कोई ऐसा प्राणी इस धरती पे नहीं है जिसने श्वास, अच्छा अब मैं एक और चर्चा बीच में कर लूं। जब आप अंदर जाते हैं, जब आप इन श्वासों पे ध्यान देना शुरू करेंगे, इन सारी की सारी इंद्रियों को बंद करके बैठेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। एक इंद्री वाला प्लग मैंने आपको बता दिया, क्योंकि देखिए आंख बंद करना आपके हाथों में है, आप बंद करके बैठ सकते हो। मुंह बंद करना आपके हाथों में है, आप मुंह बंद करके बैठ सकते हो। नाक आपकी बंद नहीं हो सकती, श्वास आना स्वाभाविक है, जरूरी है। गंध रुक जाती है, श्वास से कोई लेना नहीं, गंध रुक जाती है। अब बात आती है कान कैसे बंद किए जाए। जनरली आपके पास बहुत सारे ईयर प्लग वगैरह कुछ हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं इस बार जब भी आप लोग मुझे मिलें या कहीं मिलें, तो आप मेरे से एक ईयर प्लग्स लेकर के जाइएगा। वो ईयर प्लग बाहर की सारी आवाजों को बिल्कुल बंद कर देते हैं। और जैसे ही आपकी बाहर की सारी आवाज बंद हो जाती है, तो जानते क्या होता है? एक रहस्य घटता है। वो रहस्य क्या है? आपको अपनी अंदर की आवाजें सुनाई देनी शुरू हो जाएंगी। अभी एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए आप, अभी करके देखिए, तुरंत सभी लोगों को बोलता हूं। आप अपने थंब से कान को बंद कीजिए, जो कान में हल्का सा आपके निकला हुआ रहता है हिस्सा, इसको अंदर की तरफ दबा लीजिए। जब आप इसे बंद कर लेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे और थोड़ा सा भी गौर अंदर को करेंगे, तो अंदर एक नाद आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगा। नाद, इस तरह का, इसे नाद बोलते हैं। किसी को यही साउंड सुनाई देगी, किसी को ओम की साउंड सुनाई दे सकती है, किसी को मंजीरे से सुनाई दे सकते हैं। हर व्यक्ति को अलग अलग चीजें सुनाई दे सकती हैं। जब आप बैठेंगे, आपने अपना 100% फोकस उसी पे लगाना है, वो जो नाद आपको सुनाई दे रहा है। यदि आपको नाद सुनाई नहीं दे रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। 5, 6, 7, 10 दिन बाद और 21 दिन बाद तो गारंटेड सुनाई देने लगेगा। 21 दिन बाद तो गारंटेड सुनाई देने लगेगा वो नाद। उस नाद पे पूरा फोकस करना है आपको, ठीक है? अब मान लीजिए उस नाद को सुनने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि अभी आप 24 घंटे से बंद नहीं कर सकते लगातार। मैंने बोला ध्यान में बैठना है आपने। अभी कॉटन लगा लीजिएगा, कोई और तरीका हो वो कर लीजिए, जब तक मेरे से मुलाकात नहीं हो रही। ईयर प्लग नहीं ले लेते हैं आप, वो ईयर प्लग इसी काम के लिए सिर्फ बने हुए होते हैं, जनरली मार्केट में नहीं मिलते हैं, बाहर से आते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे सभी लोगों के लिए मंगाए हुए हैं। आप लोग मेरे से कभी भी मिले तो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे से ले सकते हो। अब मान लीजिए आप ध्यान करने बैठे, तुरंत ही आपको क्या हुआ? एक कुत्ता भौंकने लगा।
या किसी की वॉशिंग मशीन चल रही है, या किसी का एसी चल रहा है, या किसी का जनरेटर चल रहा है, या बाहर से कोई कार पास हो गई हॉर्न बजाते हो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ये सारी चीजें ध्यान में सहायक हैं। जो भी चीज सुनाई दे उसी पे ज्यादा ध्यान दे दीजिएगा। आपको लग रहा है जनरेटर बहुत तेज चल रहा है, बस उस पूरा का पूरा ध्यान उस जनरेटर पे दे दीजिएगा। आपको लग रहा है किसी की वॉशिंग मशीन की आवाज आ रही है, पूरा ध्यान वॉशिंग मशीन पे दे दीजिए। और भी कुछ नहीं है, उसके ऊपर पंखा चल रहा है, अगर उसकी आवाज आपको आ रही है तो पूरा का पूरा ध्यान उस पर दे दीजिए, 100%, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब नेचुरल साउंड है, नेचुरल साउंड। ये सब ध्यान के अंदर आपकी आपको आगे बढ़ाएंगी। ध्यान बेसिकली करेगा क्या आगे जाकर के, अब आपको ये बताता हूं। आप लोगों ने बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़े होंगे, मैंने ही पढ़े हैं, सभी ने पढ़े होंगे। एक आध व्यक्ति अपनी वीडियो ऑन कर ले, जवाब देने में आसानी होगी आपको। जैसे एक जवाब हम लोगों को चाहिए होता, मैं कौन हूं, ठीक है, मैं कौन हूं, ऐसा ही है जवाब। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कौन हूं। इसी क्वेश्चन का जवाब लेने के लिए लोग ध्यान करना चाहते हैं। मैं आपसे पूछूं तो आप अभी बोल दोगे "अ, मैं एक आत्मा हूं", या आप बोल दोगे मैं परम आत्मा का हिस्सा हूं, या आप में से बोल दोगे मैं चेतना हूं। ऐसा ही है, यही बोल सकते हो, कुछ और बोल सकते हो। ये जो नाम है आपके, ये तो कुछ भी नहीं है, तो बेकार की चीज है। ये जो सेंटेंस आपने बोले मैं आत्मा हूं, मुझे ईमानदारी से बताइएगा, ये सेंटेंस आपने कहीं पढ़ा हुआ सुना हुआ है या आपने अनुभव किया हुआ है? मैम बोल रही है नीलम जैन जी के ये पढ़ा हुआ या सुना हुआ है। मैं आपकी लिप से ही समझ में आ गया मुझे। महसूस नहीं किया है किसी ने भी, यहाँ बैठे हुए जितने भी उनमें से एक ने भी महसूस नहीं किया। जो आपने बोल दिया ना, मैं आत्मा हूं, आत्मा दिख जाएगी तो भाग जाओगे घर छोड़ करके। आगे बात समझ में आपको? आपने बोला मैं आत्मा हूं, मैं चेतना हूं, मैं परमात्मा का हिस्सा हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं। ये सब आपका जितना भी ध्यान है, ये सारा का सारा ध्यान उधारी का ज्ञान है। जब ध्यान करोगे तो ये आपको महसूस होगा कि वाकई मैं प्राण हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चेतना हूं। ये महसूस होना, ये 1-2 महीने में ही महसूस होना शुरू हो जाता है आपको। कम से कम ये तो पता चलना शुरू हो जाता है कि मैं ये देह नहीं हूं। अभी तक जो रट रखा है ना, जिसने गीता ज्यादा पढ़ ली है, वो बोलता है मैं देह नहीं हूं, आत्मा को ना मारा जा सकता है ना जलाया जा सकता है। तो 2 मिनट हाथ रख के देख लेना ना एक बार गैस पे, आपको सारे के सारे अनुभव हो जाएंगे। अभी 2 मिनट के लिए गैस पे हाथ रख के देख लेना, आपको पता चल जाएगा गीता बड़ी है तुम बड़े। गीता ने तो बोल रखा है ना आपको, आपकी आत्मा ना जल सकती है, ना शस्त्र उसे छेद सकता है। एक बार सुई चुबा करके भी देख लेना आप। लेकिन हाँ, यदि आप ध्यान के अंदर साधित हो गए तो फिर आपका हाथ गैस के ऊपर रखने से हाथ जलेगा, आपको महसूस नहीं होगा। इसलिए जो बहुत बड़े साधक हैं, बहुत बड़े साधक हैं, वो इस काम को आज भी कर सकते हैं, लेकिन इनमें से करना कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं करना है? वो आपकी ऊर्जा को उधर की तरफ भी प्रभावित कर देता है। आप जानते हो जो बड़े बड़े साधक हैं, जो ध्यान के अंदर बहुत ज्यादा अग्रसर हैं, वो सारे के सारे आपके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। वो 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 नंगे पैर पानी में चल सकते हैं, पानी के ऊपर चल सकते हैं, वो वायु मार्ग से ट्रेवल कर सकते हैं, आपकी मन की बातों को जान सकते हैं। लेकिन अपनी इस कला का जब वो यूज करना शुरू कर देते हैं तो उनकी जो ऊर्जा है वो लगातार घटती चली जाती है। इसलिए जनरली कोई लाख में से एक व्यक्ति तो अपनी ऊर्जा को लेकर के मार्केट में बैठ जाता है पैसा कमाने के लिए, बाकी लोग नहीं आते। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है कि मैं कौन हूं, इसका जवाब आपको मिलेगा किसी किताब से नहीं। अभी तो सारा का सारा रट रखा है आपने, ये करोगे ये हो जाएगा, गंगा में नहा लो पाप धुल। क्या आपने एक बार भी महसूस किया मैं गंगा में नहा के आ गया तो मेरा थोड़ा सा ही वजन कम हुआ, पाप धुले या कुछ हुआ? नहीं, क्योंकि ऐसा रटे हुए सेंटेंस है सारे के सारे। और भी बहुत सारे रटे हुए सेंटेंस है, मैं उनके बारे में चर्चा नहीं करता हूं।
क्योंकि आप लोगों की धार्मिक आस्थाओं पर भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये आप खुद महसूस करें। जब आप खुद महसूस करोगे तो मुझे बोलने, मेरी बातों पे भी यकीन ना करें, जब आपको अनुभव होता है करें। तो अभी अनुभव के लिए कितना करना है, 6 मिनट है, एक बार रिपीट करता हूं। आसन सिद्ध करके बैठना है, आसन सिद्धि नहीं आती है पुराने वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद शरीर को शिथिल करना है। शरीर को शिथिल कैसे करना है उसका तरीका अगर आपको नहीं पता है तो पिछले वीडियोस देख लीजिएगा। उसके बाद श्वास के ऊपर ध्यान देना है, किस तरह से ध्यान देना है, वो ध्यान आपको समझ नहीं आया तो एक वीडियो देख लीजिएगा। चौथा मैंने बताया भ्रामरी प्राणायाम, या एक और होता है शीतली प्राणायाम, उसको करके देखिएगा तो ब्रेन आपका शांत होना शुरू हो जाएगा। इतना शांत होना शुरू होगा, आप हाथ लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा बर्फ की तरह ठंडा होता है। मैं कभी कभी कुछ लोगों को दिखा भी देता हूं। जब इसके बाद अब आप श्वास पे ध्यान रखना शुरू कर देंगे, 15-20 मिनट बैठे शुरू में, सिर्फ आंखें बंद करके बैठे, शिथिल होकर के बैठे। 15-20 मिनट जब आप श्वास के ऊपर ध्यान देंगे तो क्या होगा, बार बार आपका मन, आपका चित्त, आपकी बुद्धि कहीं ना कहीं किसी विचारों में आपको ले जाएगी। आपका काम सिर्फ इतना सा है कि वो तो विचारों में लेकर के जाएगी। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, गैस पे दूध रखा हुआ है, आज लोन की किस्त जानी है, मेरा मोबाइल तो बज नहीं रहा होगा, आज खाने में मैं नमक डालना भूल गई कि नहीं भूल गई। ये बहुत सारे विचार आ सकते हैं आपके दिमाग में। आपको सिर्फ कितना करना है, विचार आपको बाहर लेकर के जाएंगे और आपको खींच करके फिर से वापस लेके आना है। आपको फिर से श्वास पे आ जाना है। आपको फिर से श्वास, किसी विचार को अच्छा नहीं बोलना, किसी विचार को बुरा नहीं बोलना, क्यों आ रहा है, कहां से आ रहा है, बिना बात के आ रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, कुछ नहीं। आपका काम सिर्फ इतना सा, विचार आपको बाहर लेकर के जाएंगे, बाहर की दुनिया में, और आपका काम क्या है, आपको फिर से लौट के अंदर आ जाना है। अंदर का मतलब श्वास पे आ जाना। इस प्रक्रिया को आपने करना है निरंतर। 15 मिनट बैठ सकते हैं तो 15 मिनट कीजिए, आधा घंटे बैठ सकते हैं आधा घंटे कीजिए। जैसे मैं बैठा हुआ हूं, मुझे लग रहा है अभी मुझ पे कोई काम नहीं है, आंख बंद कर लेता हूं, श्वास पे ध्यान दे लेता हूं। आपके ध्यान की प्रक्रिया यहीं से ही शुरू हो जाती है। 21 दिन तक यदि आप निरंतर इस काम को करेंगे